2020 2021 जब से मेरा एक गोल था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। मैं कुछ बड़े बड़े क्रिएटर्स वगैरह को देखता था और मेरा ये गोल रहता था कि काश मैं भी इनकी तरह बन सकूं। मैंने हर फील्ड में हर चैनल बनाया था, गेमिंग चैनल, कोट्स वगैरह होते हैं ना जो मोटिवेशनल, उसमें टेक्स्ट लिखा आ रहा है वैसे चैनल। और मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे कोल्ड डीएम करके लोगों को लिंक भी भेजी, बहुत सारी चीज़ें की। फिर मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई की थी, जैसे ड्रॉप शिपिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, एफिलिएट मार्केटिंग, बट इट डजेंट गिव मी विच आई वांटेड। मैं जो चाहता था पैसे ऑनलाइन कमाना, वो चीज़ मुझे कभी मिली ही नहीं। मैं उस चीज़ में हमेशा से उसे क्विट कर देता था। मैं कुछ वक्त तक उसे फुल फोकस के साथ इस्तेमाल करता था, बट जैसे मुझे समझ आ रहा है कि इसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं उसे क्विट कर देता। बट जैसे मैंने ये समझा कि द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद दैट थिंग, द प्रॉब्लम इज़ इन मी। द प्रॉब्लम इज़ नॉट वॉट यू वॉन्ट इज़ नॉट वर्किंग। प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम। प्रॉब्लम ये है कि तुम जो चीज़ कर रहे हो वो काम नहीं कर। प्रॉब्लम ये है कि वो काम क्यों नहीं कर रही पता है? बिकॉज कोई भी चीज़ बिगिनिंग में तुम्हें समझनी पड़ती है, उस स्किल को मास्टर करना पड़ता है। वरना सोच के देखो, आजकल करोड़ों लोग हैं, सबको पैसा चाहिए, सब वर्क भी कर रहे हैं, बट वाई कांट दे मेक मनी? थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, तुम्हारे फादर, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, सब भी, सबको पैसा कमाने की सबको ज़रूरत है, बट फिर भी काम कर रहे हैं, हार्ड, दे आर हार्ड वर्किंग, बट स्टिल दे आर नॉट मेकिंग मनी एज मच एज अदर थिंग्स लाइक बिल गेट्स एंड अंबानी एंड स्टफ। क्या बात आती है पता है? बिकॉज दे आर नॉट गिविंग द टाइम इट विल टेक टू बी देयर। जैसे कंटेंट क्रिएटर बनने में अगर मैं किसी रैंडम एज न्यू जनरेशन किड को पूछूंगा तो वो कहेगा आज मैंने चैनल खोला और कल मेरा चैनल बूम कर गया। ऐसे वीडियोस तुमने देखे होंगे कि मैंने आज नया चैनल बनाया और मैंने लाखों रुपए कमाना शुरू कर दिया। से बहुत सारे, मतलब क्लिक बेट नहीं कहूँगा, आई नो द स्टफ द सम थिंग्स which if you are get lucky you will get that, but what if there is not luck? एक बहुत फेमस कोट था, मुझे पता नहीं किसका, हार्ड वर्क्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। इसलिए हर चीज़ में हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, बट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी। ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ हार्ड वर्क किए जा रहे हो, तुम गधों की तरह कंटेंट बनाए जा रहे हो, बट तुम्हें पता ही नहीं कि कंटेंट में इम्प्रूवमेंट है या नहीं, तुम्हारी स्किल बिल्ड हो रही है या नहीं, तुम पैसे कमा रहे हो या नहीं, बट सिर्फ बिकॉज तुम्हें सुना है हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है तुम कंटेंट बनाए जा रहे हो। ऐसा हर चीज़ में नहीं होता। इसलिए तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ तुम कर रहे हो क्या वो सच में इम्पोर्टेंट है, क्या वो सच में राइट है। और दोनों का बैलेंस ही होना चाहिए कि ये नहीं तुम समझ लो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो तुमने बाकी सब रास्ते बंद कर दिए, ना तुम जॉब ले रहे हो, ना तुम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। ऐसा वर्क नहीं करता भाई। तुम्हें कोई चीज़ अगर मेंटेन रखनी है तो तुम्हें अदर स्टफ भी ढूंढना पड़ेगा जो जिधर से इनकम आ सके, रिसोर्स आ सके तुम्हारे ड्रीम को मेंटेन करने के लिए। सब मेरे पास माइक वगैरह सेटअप के पैसे नहीं थे पहले। जैसे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, आई एम गेटिंग दैट मनी टू इन्वेस्ट इन माई थिंग्स विच आई वॉन्ट। यही चीज़ मैं घर में बैठ कर पेरेंट्स से लेता तो ऑब्वियस ही बात है वो ना ही कहते, क्योंकि उन्हें मेरे फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन बताए। बट तुम तुम हाँ, तुम ही जो वीडियो देख रहा है, तुम अपने फ्यूचर को तुमसे बेहतर जानते हो, बाकी लोगों से बेहतर जानते हो, तो फिर तुम क्यों ना उस चीज़ में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें पता है कि फ्यूचर में काम आने वाली है, ना कि उन चीज़ों में, फालतू चीज़ों में जो कि प्रेजेंट में ही जब लोगे तो उसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाती। इट्स यूजलेस राइट। वैसे इफ़ यू आर अ गाय जिसने अभी अभी कॉलेज ख़त्म किया है या फिर वो कॉलेज जा रहा है, सो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि फर्स्ट मेक मनी। मनी इज़ द थिंग विच यू वर्क टू फोकस ऑन, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ मनी पे फोकस।
या अदर स्टफ भी है जिस पे फोकस किया जा सकता है। आई नो, बट मेरी क्या खास बात थी पता है, मैं दूसरी चीज़ों में घुस जाता था और जो मेरी मेन प्रॉब्लम थी, पैसे, उसको मैं निगलेक्ट कर देता था। तो तुमने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, तुम चैनल देख सकते हो कि मुझे एक्सरसाइज करने का बहुत शौक था, बट आई डिडंट हैड द मनी टू गो फॉर द जिम। तो मैं यही ग्राउंड वगैरह, स्कूल के ग्राउंड पे कहीं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कुछ वेट्स उठा लिए, ऐसे कर करके मैंने ठीक डिसेंट सी बॉडी बना ली थी। एंड सेकंड थिंग, आई डजंट हैड द मनी टू बाय प्रोटीन एंड सप्लीमेंट्स, तो उसके लिए भी दिक्कत आती थी। बट जैसे जैसे आई एम मेकिंग मनी, आई एम रियलाइजिंग इट्स ईजी। जो प्रॉब्लम मैं समझ रहा था, प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम थी नहीं, वो तो सिर्फ एक चैलेंज था जिसे मैंने चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लिया होता पहले, और उस चीज़ पे वर्क करता पहले, पैसे कमाने निकल जाता। अपने जो लिमिटिंग माइंड्स आ रहे हैं कि ओ यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हारी तो अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई, या बुलशिट, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इन लिमिटिंग बिलीफ से ऊपर चला जाता तो मुझे बहुत सारा गैप मिल जाता। और वो गैप से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया ज़माने से दूर हो जाऊँ, बट वो गैप से मेरा मतलब, मैं अगर ट्राईपॉड चाहता हूँ तो मेरे पास ट्राईपॉड आ जाए, अगर मैं माइक चाहता हूँ तो मैं आ जाए, ऐसे मेरा मतलब जादू नहीं, खरीद कर आ जाए। और मैं लाइटिंग चाहता हूँ तो मैं लाइटिंग के लिए सेटअप वगैरह इकट्ठा कर लूँ। जैसे जैसे मैं सेटअप वगैरह इकट्ठा करूँगा तो मेरी क्वालिटी इंप्रूव होगी वीडियोज़ की, और जैसे क्वालिटी इंप्रूव होगी तो जो मेरा ड्रीम है, मैं चाहता हूँ, जो मेरा गोल है, वो अचीव होने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो कम टाइम में पूरा हो जाएगा ना। वही सेम चीज़ तुम्हें करनी चाहिए। अब तुम्हारा गोल क्या है मुझे तो नहीं पता, बट आई थिंक वो मनी से रिलेटेड ही होगा। अगर मनी से रिलेटेड है तो तुम्हें अपने आप में पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ में, अपने प्रोडक्टिविटी के लिए मैं कुछ चीज़ें सजेस्ट करूँगा, जैसे कि कैफ़ीन, कॉफ़ी, या जो भी बोलो तुम, और मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये चीज़ें ठीक है, बट फर्स्ट थिंग तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होती है पता है? जो तुम्हारा गोल, अगर तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग दिन में क्या होगी पता है? तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्रिकेट। अगर तुम मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैराथन जीतना चाहते हो, तो फर्स्ट जब तुम वेकअप करते हो ना, या फिर नहाना धोना उसके पहले करो तो ठीक है, बट अगर कुछ काम है जैसे कि मेरा कंटेंट का, उसमें मैं ऐसे ही नींद में से उठ के रिकॉर्ड करूँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट कभी कभी के लिए ठीक है, बट रोज़ जाना ऐसा ठीक नहीं होता। तो वैसे केस में ठीक है, बट ऐसे केस में जैसे कि मैराथन वगैरह, उसमें नहाने की भी ज़रूरत नहीं, तो प्रैक्टिस में कौन देख रहा है तुम्हें? तो वैसे ही जब फर्स्ट थिंग है तुम्हारी प्रायोरिटी, वो तुम्हारा वर्क होना चाहिए, तुम्हारा गोल से रिलेटेड होना चाहिए। अगर तुम पढ़ाई में समझ लो JEE या फिर नीट या फिर 12th बोर्ड, या जो भी कुछ तुम्हारा पढ़ाई से रिलेटेड गोल, तो फर्स्ट थिंग जब तुम उठते हो, कभी भी उठते हो, 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 9 बजे, फर्स्ट जो तुम्हारी थिंग है वो तुम्हारा गोल से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मेरा भी अभी ये गोल बनाने का सेटअप चल रहा है कि जैसे मैं उठूँ, फर्स्ट थिंग मैं रिकॉर्ड करूँ, बट कभी कभी सनलाइट या फिर मेरे पास सेपरेट रूम नहीं है, ये एक वजह है, तो नॉइस बहुत सारा आ जाता है। यही एक वीडियो है जो मुझे याद आ रहा है, जो शांति से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इतना क्लियरली बोल पा रहा हूँ। ऐसे जब तुम टाइम ब्लॉक्स निकाल लेते हो, जब, एंड एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, जब तुम पहले हार्डेस्ट टास्क कर लेते हो अपने दिन का, तो बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए नॉर्मल लगेगी। जैसे अगर मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर पूरा दिन मेरे लिए एकदम हैप्पीएस्ट एंड एकदम दिल में सुकून आ जाता है कि आज आज का काम तो हो गया। जैसे अब मैंने कल 2 वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो कल बहुत सुकून था, पीस होता है ना कि हाँ, कम से कम मुझे वो पैसा वगैरह से रिलेटेड तो कुछ डोपामिन नहीं मिल रहा, तो काम करके जो डोपामिन मिल रहा है कि हाँ मैंने आज का काम तो कंप्लीट कर दिया, वो डोपामिन तो मैं ले सकता हूँ ना। तुम्हारे केस में अलग बात हो सकती है, बट मैं ये एडवाइस देता हूँ एज अ बिग ब्रदर कि जब तुम वो डोपामिन लोगे तो तुम्हें पता चलेगा यार इट वॉज ग्रेट एंड यू कंप्लीट योर टास्क। जब दिन की शुरुआत ही नहीं हुई, आधे से ज़्यादा लोग अभी तक उठे भी नहीं, और 5-6 बजे जब तुम अपना काम ख़त्म कर देते हो ना यार,
दैट वाज द पीक एयर ऑफ दैट मैन। यही सेम चीज़ मैं फील करता था जब मैं ट्रेनिंग वगैरह करता था, जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। अभी जॉब है इसलिए मैं रेगुलर तो नहीं कर पाता, बट फिर भी मैं करने की कोशिश करता हूँ कि जब आधे लोग बिस्तर में हैं, मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ जाता हूँ घर। एंड इट फील्स लाइक आई डजंट वेस्टेड माई टाइम, आई एम फीलिंग मोर फोकस देन अदर्स। क्यों पता है? क्योंकि जब लोग रिकवर कर रहे थे नींद में, अपनी आंखें खोल रहे थे, आई वॉज एट पीक ऑफ एड्रेनलिन। मेरा जो एड्रेनलिन था वो बहुत पीक पे था, इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। उस ट्रेनिंग में मुझे अपने अंदर की पावर का एहसास हुआ। यही चीज़, जब तुम फर्स्ट थिंग अपनी प्रायोरिटी बना लेते हो अपने गोल को और उससे जुड़ जाते हो, बिकॉज एज अ मैन हिज वर्क इज हिज पर्पज। उसका काम उसके लिए उसका पर्पज है मैन। और वो एक किताब है ना, मैन सर्च फॉर मीनिंग। वो मीनिंग तुम्हें अपने वर्क में ही मिलेगा। यही लोग भूल जाते हैं, इसलिए वो लोग भटकते हैं। और कुछ लोग हैं जो कि तुमने सोचा होगा वर्कहॉलिक है, उस कैटेगरी में आते हैं, बट आई लव बीइंग इन दैट वर्कहॉलिक स्टेट। कि जब मैं वर्क करता हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि आई एम डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। कम से कम मैं वो रील्स वगैरह तो स्क्रॉल नहीं कर रहा, जो कि घटिया है, बट कभी कभी कर लेना पड़ता है, यू नो, सोसाइटी। और अभी फ़िलहाल में मैंने ब्लॉगिंग का भी सोच रहा है अगले चैनल पे। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ है, बट कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं ना जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती। अभी मेरा माइक ख़राब हो गया तो मैं ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई नो कितनी डिसेंट साउंड होगा, बट यार कुछ वक्त के लिए तो तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। जब तक मैं अच्छी लाइटिंग, ट्राइपॉड और माइक को सेटअप नहीं कर लेता। कैमरा भी वन ऑफ द रीज़न है, बट आई वांट समथिंग बिगर। और वो आई थिंक इसकी इनकम से ही हो पाएगा। हाँ, एक और चीज़ से हो सकता है, अगर तुम पिन कमेंट में जाके वन ऑन वन कोचिंग कॉल लेते हो मुझसे तो। बट वही ना बात आती है कि उसके लिए पेशेंस लगता है। पेशेंस ही है जिसकी वजह से मैं रुका हुआ, वरना आई डोंट थिंक कि कोई इतना ज़्यादा रुक पाता। अगर तुम भी कोई चीज़ कर रहे हो तो तुम्हें भी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस किया ना, एनिमल मूवी में डायलॉग है ना कि मैंने क्या किया, पेशेंस की। और पूरा नहीं बोलना चाहता मैं, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, बट पेशेंस करो भाई, पेशेंस। ऊपर वाला तुम्हें पेशेंस दे। और कल का वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। इतनी कड़क धूप में मैंने रिकॉर्ड किया, बट फिर भी मेरे चेहरे पे स्माइल देख सकते हो तुम। क्यों पता है? बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई एम रिकॉर्डिंग फॉर यू ब्रदर। जब तुम एडवाइस लेते हो, तुम ये समझते हो कि यार मैं अकेला नहीं हूँ जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ जिससे पैसे कमाने हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जो काम ढूंढ रहा है, काम नहीं मिल रहा है, या फिर यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता हूँ। ऐसे जब तुम रिलेट कर पाते हो, तुम मुझसे कुछ एडवाइस, मेरी बात सुनते हो फुल वीडियो देखकर, और तुम समझते हो कि यार इट वाज समथिंग वैल्यूएबल। वो जो रील्स में लोग नाचते, अपनी बॉडी शो करते हैं, ये उससे तो वैल्यूएबल था। और अगर तुम उस कैटेगरी में आते हो तो वेलकम ब्रो, वेलकम इन द क्लब। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ वन ऑन वन कॉल, वन ऑन वन कॉल क्या है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ डिटेल में। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो आई थिंक तुमने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। वन ऑन वन कोचिंग कॉल इज समथिंग विच आई हैड लिसन, जहाँ पे तुम जो है अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह या फिर कुछ चीज़ें हैं जो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पा रहे, कि ऐसे प्रॉब्लम जो कि पब्लिकली डिस्कस करना टैबू है, या फिर तुम्हारे पास कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है जिसके साथ तुम हार्ट टू हार्ट टॉक कर सको, देन ऐसे केस में यू कैन कनेक्ट विद मी।
बिकॉज आई डोंट हेजिटेट टू शेयर विद माई फीलिंग्स एंड माई स्टफ। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे बिजनेस प्लान। वैसे ही तुम भी एज एन ब्रदर से बात कर सकते हो। तुम जितने वीडियोस देखोगे तुम कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ यू आर लाइक मी। इफ़ यू थिंक आई एम लाइक यू और यू आर लाइक मी, देन यू शुड डू दिस। हाँ, उसमें कुछ चार्ज वगैरह भी कर लेता हूँ मैं, बट आई डोंट थिंक तुम्हें करने की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम तो नहीं ब्रो। जब तक तुम्हें ऐसा ना लगे कि हाँ इट वॉज वैल्यूबल, देन आफ्टर दैट आई विल डू सीरियसली। बट एज एन एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो मैं रखता हूँ मैसेज कि हाँ जब मुझे ऐसा मैसेज आ जाएगा इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे कि आई वांट टू टॉक विद यू ऑन वन कॉल, देन मैं हैप्पीली बात करूँगा। और वो जो पहले 10 लोग हैं ना, उनके लिए तो मैं फ्री ही रखा है। और अभी तक वो 10 लोग हुए नहीं कंप्लीट, इसलिए वो अभी तक वैसा है। बट मैसेज इसलिए डिज़ाइन ऐसा किया है मैंने कि अगर फ्यूचर में भी कोई देखेगा तो उसे लगेगा हाँ इसमें प्राइस है। वो अभी के लिए नहीं है, गौर से समझो। 10 लोगों के लिए फ्री है और वो 10 लोग अभी तक हुए नहीं है। इसलिए अगर तुम जितना जल्दी कर सको, तुम्हारे लिए फ्री होगा वन ऑन वन कॉल। एंड उसमें तुम्हें कुछ अपनी डिटेल्स वगैरह नहीं देनी और मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिर्फ एक जूम कॉल होगा जिस पे हम लोग बात करेंगे, या फिर डिस्कॉर्ड कॉल, या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पे हम कॉल करेंगे। इस पे तुम जो चाहते हो, जैसे कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, या फिर ऐसे थॉट्स होते हैं ना। मैंने भी दिमाग में बहुत कुछ थॉट थे। मैंने भी एक वीडियो बनाया था रिलेशनशिप पे, जहाँ पे मैंने अपनी सारी बातें बताई थी पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो वैसी चीज़ें हैं जो तुम शेयर नहीं कर सकते। तो वैसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बैठ के। अगर मैं तुम्हें सोल्यूशन दे सकता हूँ तो मैं अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, चेकआउट द पिन का। और हाँ, अपना ख्याल रखना ब्रो।